हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज हम हिंदी की कक्षा में पाठ 13 नीति के दोहे पढ़ेंगे, जो कि कक्षा 5वीं से है। कक्षा 5वीं का यह पाठ 13 है, नीति के दोहे। ये किसने लिखे हैं? संत कबीरदास। ठीक है, आइए हम इनका जीवन परिचय देखें। परिचय। कबीरदास का जन्म लगभग 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। क्या नाम था इनके माता पिता का? नीमा और नीरू। इनका जन्म काशी में हुआ था, है ना। इन्होंने इसको पाल पोस कर बड़ा किया। कबीर रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के। इन्होंने अनुभव की बातों को दोहों और पदों में लिखा है। उनके दोहे साखी के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं? साखी के नाम से जाने जाते हैं। लगभग 1495 ईस्वी में मगहर में आपका निधन हो गया। कितने सन, कौन से सन को इनका निधन हुआ? 1495। आइए अब हम इनके शब्दार्थ देखते हैं। आपा का अर्थ होता है घमंड, अहंकार। कब्ब का अर्थ होता है कब। गोविंद का अर्थ यहाँ दिया ईश्वर। पंथी का अर्थ होता है राहगीर या पथिक। आपहु यानी अपने को। प्रलय मुआ, मर गया। बलिहारी न्योछावर हो जाना। अभी। काके किसके। आखर अक्षर। भया यानी हुआ। ठीक है, आइए अब हम इनके दोहे पढ़ते हैं। आप भी पढ़ेंगे हमारे साथ। नंबर 1, करता था सो किया, अब करी क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। जब तू कबीरदास जी कहते हैं आपको संदर्भ सहित, प्रसंग सहित व्याख्या कैसे लिखना है। प्रसंग में आपको लिखना है कि यह हमारी पाठ 13 के लिया गया है। पाठ 13 नीति के दोहे से लिया गया है। और इसके संदर्भ में क्या आएगा? इसके रचयिता कबीरदास जी हैं और यह हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ 13 के नीति के दोहे से लिया गया है ना। अब व्याख्या कैसे इसकी करेंगे? जब तू बुरे कर्मों को करता था। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जब व्यक्ति बुरे कर्मों को करता है, तब वह यह भूल जाता है कि वह क्या कर रहा है ना। जब उसको यह अंदाज़ा नहीं रहता कि भाई क्या मैं कर रहा हूँ। संतों के समझाने पर भी वह नहीं समझता। संतों के समझाने पर भी मानव नहीं समझता है। तो अब क्यों पछता रहा है? जब तुमने कांटे वाले बबूल का पेड़ बोया, तो तुम अब आम कहाँ से खाओगे, है ना। कवि क्या कहना चाहते हैं कि जब हम बबूल वाले कांटे का पेड़ बो रहे हैं, तो हम सोचे कि उसमें आम आए, तो आम कहाँ से आएंगे, है ना। तो उत्पन्न आम कहाँ से होगा? अर्थात जो प्राणी जैसा कार्य करता है, कर्म के अनुसार उसको वैसा ही फल मिलता है। दूसरे नंबर का दोहा देखेंगे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हम इंसान मानव को ऐसी भाषा या ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए कि जिससे किसी को दुख न पहुँचे, है ना। किसी को आहत ना हो कि हमारी बात का किसी को बुरा लग जाए, है ना। ऐसी वाणी को हमको नहीं बोलना है। कैसी वाणी बोलना है हमको? मीठी वाणी बोलना है हमको। और ऐसी वाणी बोलना है कि जो हमको भी अच्छी लगे और सामने सुनने वालों को भी अच्छी लगे, है ना। क्या लिखा है? औरन को शीतल करे, यानी सामने वाले को भी अच्छी लगे कि हम बोल रहे हैं, और
हमको भी अच्छी लगे कि हमने भी मतलब हमने अच्छी मीठी वाणी का प्रयोग करना है। नंबर 3, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। है ना। कवि कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपना कोई भी काम कल पे नहीं छोड़ना है। जो भी काम करना है हमें आज ही करना है, और आज करने की बजाय हम उस काम को अभी ख़त्म करना है। उसको टालना नहीं है कि कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा या बाद में करूँगा, है ना। ऐसा नहीं करना है। अपने को काम जब जो काम है हमको जब भी करना है, क्योंकि काल या प्रलय का कोई भरोसा नहीं है। कब हम मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाए या हमारे साथ कुछ बुरा हो और हम हमारा कार्य अधूरा छोड़ दें, इससे अच्छा है कि हम अपना कार्य जब जो कार्य करना है हम वो कार्य को तभी ख़त्म कर लें। अगला, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। है ना। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों महान हैं, है ना। दोनों बड़े हैं। मेरे लिए भगवान भी बड़ा है और भगवान से भी बड़ा मेरा गुरु है ना। तो अब जब दोनों खड़े हैं तो मैं किसके पाए लागूं? तो फिर कबीरदास जी कहते हैं कि आपने मुझे दिया बताया कि मुझे मेरे गुरु के, अपने भगवान के और दोनों के चरण को प्रथम रखना है। मेरे गुरु के चरणों को प्रथम रखना है। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़ के जग ख़त्म हो गया, पर पंडित कोई नहीं बन पाया। जिसने भी प्रेम की भाषा सीख ली या प्रेम के 2 अक्षर बोलना सीख लिए, वो अपने आप में ही पंडित बन गया। हमें प्रेम की भाषा बोलना चाहिए और अच्छी मीठी वाणी बोलना चाहिए। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें बड़ा नहीं, हमें ऐसा इंसान बनना है जिससे किसी को दुख न पहुँचे, नुकसान न हो, है ना। जैसे खजूर का पेड़ कितना बड़ा होता है पर किसी काम का नहीं है, क्योंकि न तो उससे आपको छाया मिल पाती है और न ही फल मिल पाते हैं, है ना। क्योंकि उसके फल इतनी दूर रहते हैं कि किसी के हाथ ही नहीं पहुंच पाते, और इतना ऊंचा रहता है कि उसको किसी की छाँव, कोई छाँव में बैठना चाहे तो बैठ भी नहीं सकता, है ना। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आ गया समझ में? अब इसकी हम एक्सरसाइज देखें।